चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास्टर की लात घूंसों और चप्पलों से पिटाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के रेटावंड गांव में धर्मांतरण के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने एक पास्टर की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पास्टर ओडिशा का निवासी है और कुछ समय से गांव में रहकर लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहा था। इस मुद्दे पर गांव में बैठक भी हुई, जिसमें उसे परिवार सहित गांव छोड़ने के लिए कहा गया। विरोध करने पर ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ पारित किया निंदा प्रस्ताव। बिलासपुर जिला पंचायत की विशेष सामान्य सभा में महिला आरक्षण बिल के विरोध को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया, जिसके बाद भाजपा ने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पास कर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे भाजपा सदस्यों का समर्थन मिला। भाजपा ने कांग्रेस की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए और कहा कि महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति करना उचित नहीं है। बैठक में अन्य विकास और प्रशासनिक विषयों पर भी चर्चा की गई। गुवाहाटी में हिरासत में रायपुर पुलिस टीम 24 घंटे बाद छोड़ा। रायपुर पुलिस की एक टीम को असम के गुवाहाटी में हिरासत में लिए जाने से हड़कंप मच गया। यह टीम डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 17.15 लाख की ठगी के मामले में जांच के लिए वहां पहुंची थी। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ दिया, जिसके चलते असम पुलिस ने टीआई रविंद्र यादव सहित 4 पुलिस कर्मियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद करीब 24 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद टीम गुवाहाटी से रायपुर के लिए रवाना हो गई और मामले की जांच जारी है। रायपुर पुलिस की टीम असम में गिरफ्तार। रायपुर पुलिस की एक टीम को असम के गुवाहाटी में कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया, जिससे पुलिस विभाग में हलचल मच गई। टीम टिकरापारा थाना में दर्ज डिजिटल अरेस्ट केस की जांच के सिलसिले में आरोपियों को पकड़ने गई थी। इसी दौरान असम पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस आमने सामने आ गई। असम पुलिस ने टीआई रविंद्र यादव सहित 4 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप पर लगभग 24 घंटे बाद सभी को रिहा कर दिया गया। पुलिस टीम अब रायपुर लौट रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। राजनांदगांव में साइबर ठगी गिरोह के 14 सदस्य गिरफ्तार। राजनांदगांव पुलिस ने मिशन साइबर सुरक्षा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी गिरोह के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी म्यूल बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम को इधर उधर ट्रांसफर करते थे। जांच में सामने आया कि इन खातों के माध्यम से करीब 50 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। यह खाते भारत सरकार के I4C पोर्टल पर चिन्हित किए गए थे। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विधायक अमर अग्रवाल ने बस्ती चलो अभियान किया पूरा। बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल ने भाजपा के बस्ती चलो अभियान का सफल समापन किया। इस अभियान के तहत उन्होंने क्षेत्र के 6 मंडलों और 58 शक्ति केंद्रों का दौरा कर जनता से सीधा संवाद किया। विनोबा नगर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही उनका मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान का मकसद सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं को समझना था। पार्टी के निर्देशानुसार बड़े क्षेत्रों के विधायकों को अधिक गांवों का दौरा करना था, जिसे अग्रवाल ने पूरी तरह से पूरा किया। राजनांदगांव में शराब पीकर ड्यूटी पर आया कर्मचारी सस्पेंड। राजनांदगांव में कलेक्टर जितेंद्र यादव ने जन दर्शन के दौरान लापरवाही बरतने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया। आरोप है कि कर्मचारी ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पाया गया था। जन दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, जिनमें अतिक्रमण, नामांतरण, आवास योजना और फसल बीमा से जुड़े मामले शामिल थे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान किया जाए और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए। छत्तीसगढ़ में अंगारों पर चलकर दूल्हा दुल्हन का गृह प्रवेश। रायगढ़ जिले के बिलासपुर गांव में एक अनोखी परंपरा के तहत दूल्हा दुल्हन का गृह प्रवेश अंगारों पर चलकर कराया गया। यह परंपरा गंधेल गोत्र में वर्षों से चली आ रही है। 27 अप्रैल को हुई शादी के बाद इस रस्म को निभाया गया। दूल्हे की मां के अनुसार इस दौरान परिवार के लोग पानी नहीं पीते और इसे एक तरह की अग्नि परीक्षा माना जाता है। मान्यता है कि यदि दुल्हन कोई अशुभ लेकर आई हो तो अंगारों से उसे नुकसान हो सकता है। यह परंपरा आज भी ग्रामीणों में आस्था के साथ निभाई जा रही है। धमतरी में आंगनबाड़ी निर्माण पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन।
धमतरी में आंगनबाड़ी निर्माण कार्य में कथित गड़बड़ी को लेकर युवा कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने लाल बगीचा वार्ड में बन रहे केंद्र में घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने नारेबाजी कर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और 3 दिन के भीतर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा, जिससे भविष्य में बच्चों की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ओडिशा के पास्टर की बस्तर में चप्पल से पिटाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के रटावंड गांव में धर्मांतरण के आरोप को लेकर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने ओडिशा से आए एक पास्टर पर लोगों का धर्म बदलने का आरोप लगाते हुए उसकी लात घूंसों और चप्पलों से पिटाई कर दी। इस दौरान उसकी शर्ट भी फाड़ दी गई। बताया जा रहा है कि पास्टर पिछले कुछ समय से गाँव में रह रहा था। गाँव में इस मुद्दे पर बैठक भी हुई थी, जिसमें उसे परिवार सहित गाँव छोड़ने को कहा गया। विरोध करने पर भीड़ ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे मामला और गर्मा गया है। कोरबा में होटल ढाबों पर पुलिस की सघन जांच। कोरबा जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कटघोरा अनुविभाग में होटल, लॉज और ढाबों पर व्यापक जांच अभियान चलाया। इस अचानक कार्रवाई से संचालकों में हड़कंप मच गया। कई प्रतिष्ठानों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए, जबकि एक ढाबे को पहले ही सील किया जा चुका है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में कटघोरा, पाली और पासान थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग की गई, जिससे अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। शादी से लौट रही 2 नाबालिगों से गैंगरेप। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल को 4 सहेलियां शादी समारोह से लौट रही थीं, तभी 6 बाइकों पर सवार करीब 12 युवकों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान 2 लड़कियां किसी तरह भाग निकलीं, लेकिन 2 नाबालिगों को आरोपियों ने जबरन खेत में ले जाकर अपराध किया। पीड़िताओं के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में तुरंत FIR दर्ज नहीं की। बाद में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दुर्ग में मां नाबालिग बेटा बेच रहे थे गांजा। दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बजरंगपारा स्टेशन मरोदा इलाके में की गई। पुलिस ने मौके से करीब 1.2442 किलोग्राम गांजा और 800 रुपए नकद जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। महिला को जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। मामले की आगे जांच जारी है। कांग्रेस ने सुशासन तिहार को बताया फजूल खर्ची। छत्तीसगढ़ में 1 मई से 15 जून तक प्रस्तावित सुशासन तिहार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष गजमती भानु ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह विफल और फिजूल खर्ची बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आयोजन जनता की वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाने और सरकारी नाकामियों को छिपाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने पिछले साल के कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि तब भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ था। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को ऐसे आयोजनों की बजाय जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के तहत कोऑर्डिनेटर्स को दी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में नगरीय विकास कार्यों की धीमी गति और गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के तहत अब डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कोऑर्डिनेटर्स प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर पूर्णता तक तकनीकी निगरानी करेंगे। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और समय सीमा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही विभाग, निकाय और निर्माण एजेंसियों के बीच समन्वय भी सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ाने और विकास कार्यों को तय समय पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 32 करोड़ का घोटाला 100 करोड़ तक पहुंचा। रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच निर्माणाधीन भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजा घोटाले की जांच लगातार विस्तार ले रही है। शुरुआती जांच में 32 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई थी, जो अब बढ़कर करीब 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस मामले में अब तक 12 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसियों के अनुसार राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी और प्रॉपर्टी से जुड़े दलाल मिलकर इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। जमीन अधिग्रहण की जानकारी पहले ही लीक कर दी जाती थी, जिससे साजिश के तहत मुआवजा हेरफेरी की गई।
कोंडागांव के विकास नगर में भीषण आग। कोंडागांव शहर के विकास नगर क्षेत्र में स्टेडियम के पास भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि लपटें करीब 15 फीट तक उठने लगीं और दूर तक काले धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। घटना के बाद स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए और तुरंत फायर ब्रिगेड ऑफ पुलिस को सूचना दी गई। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। घटना में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सफाई नहीं रखने वाले 29 फेरी वालों पर निगम की कार्रवाई। रायपुर नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर सख्ती दिखाते हुए जोन क्रमांक 9 के वार्ड 7, 11, 32 और 51 में कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान 29 फेरी वालों को गंदगी फैलाने का दोषी पाया और उन पर कुल 4,800 रुपए का जुर्माना लगाया। जांच में सामने आया कि कई फेरी वालों ने डस्टबिन नहीं रखे थे और कचरा निर्धारित वाहन को नहीं दे रहे थे। निगम आयुक्त के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में संबंधित अधिकारियों की टीम मौजूद रही। सभी फेरी वालों को भविष्य में स्वच्छता नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई।